बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल आने वाले हैं। इसके पीछे बड़ी वजह बताते हुए उन्होंने सरकार से एक मांग भी कर डाली। अधिकारी का यह बयान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने की घटना के बाद आया है। अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। रंगपुर में नगर परिषद के पार्षद हरदन रॉय की हत्या कर दी गई। सिराजगंज के थाने में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई, जिनमें से 9 पुलिस वाले हिंदू हैं। नोआखली में हिंदुओं के घर जला दिए गए। तैयार रहिए, 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी हिंदू बंगाल आ रहे हैं। बीजेपी नेता ने आगे ये भी कहा कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस से ये कहेंगे कि वे तुरंत इस मामले पर भारत सरकार से बात करें। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह बयान विधानसभा सत्र के दौरान दिया। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে বলবো অবিলম্বে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলুন, কারণ সিএতে পরিষ্কার আছে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যদি কাউকে মার খেয়ে আসতে হয় আমাদের দেশ নেবে। এটা অলরেডি পার্লামেন্ট করেছে। আমি আপনাকে বলছি এই পরিস্থিতি যদি 3 দিনের মধ্যে কন্ট্রোল না হয়, জামাতের হাতে মৌলবাদীদের হাতে বাংলাদেশ যাচ্ছে। 1 কোটির বেশি হিন্দু শরণার্থীকে নেওয়ার জন্য সবাই মানসিক প্রস্তুতি নেন। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के रंगपुर इलाके में हुई हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के अनुसार परशुराम थाना क्षेत्र के आवामी लीग के अध्यक्ष और वार्ड 4 के पार्षद हरदन रॉय भी मृतकों में शामिल है। दरअसल बांग्लादेश में यह सारा बवाल शुरू हुआ एक कोटा प्रणाली के चलते। इस पॉलिसी के तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया था। इसे खत्म करने की मांग को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन बाद में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गया। हालात इतने खराब हो गए कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद बांग्लादेशी सेना के प्रमुख जनरल वकार उज-जमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देश जिस नाजुक समय से गुजर रहा है उसके मद्देनज़र उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है। वकार ने बताया, हमने सभी के साथ चर्चा की, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखें, मुझ पर भरोसा करें, हम सब मिलकर काम करेंगे। हिंसा से कुछ हासिल नहीं होने वाला, हम मिलकर सभी मुद्दों को सुलझा सकते हैं। मैंने सेना और पुलिस को आदेश दिया है कि वो गोली ना चलाएं। इस बीच फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी भी सामने आई है। बांग्लादेश के बवाल को धार्मिक रंग देते हुए कंगना ने मुस्लिम देशों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए पूछ लिया, क्यों हिंदू राष्ट्र? पता लग गया क्यों? अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए बीजेपी सांसद ने लिखा, आसपास के सभी इस्लामिक गणराज्यों की मूल मातृभूमि भारत ही है। हमें गर्व और खुशी है कि बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री भारत में सुरक्षित महसूस कर पा रही है। लेकिन जो लोग भारत में रहते हैं वो सवाल पूछते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, राम राज्य क्यों? तो ये स्पष्ट है क्यों। मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि मुस्लिम खुद भी नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन में जो कुछ भी हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम राम राज्य में रह रहे हैं। जय श्री राम। इस बीच अभिनेत्री सोनम कपूर ने इस बारे में इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की और लिखा कि ये सब भयावह है, आइए हम सब बांग्लादेश के लोगों के लिए प्रार्थना करें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार 15 सालों तक देश की बागडोर संभाली। कुछ दिन पहले तक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि उनके कार्यकाल का अंत ऐसा होगा। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित है, जिसमें 1971 युद्ध में शामिल लोगों के घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा 30% सीटें हैं। आरक्षण को लेकर विवाद हुआ तो लोग भारी तादाद में सड़कों पर उतर आए, पर सोमवार को हालात बेकाबू हो गए, जिसके चलते शेख हसीना को देश तक छोड़ना पड़ा। स्पेशल डेस्क से भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।